हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले कई दिनों से आप देखना चाहो तो हमारे ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं एंड फोन्स आ रहे हैं कि सर यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है एंड लेकिन हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आइए चलो देखते हैं कि यूपीएससी फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए, और क्या और किन किन आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो। तो सबसे पहले देखना चाहो, अगर मैं यूपीएससी के फॉर्म के बारे में बात करूं तो ये फॉर्म आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा इजीली एंड वहाँ पे आपको मतलब दिया जाएगा एक नोटिस। अब ये नोटिस अगर आप ध्यान से देखते हो, ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये फॉर्म में क्लियर कट बोला है कि ये फॉर्म आपका इशू कब हुआ था, ऑन 22 जन 2025 को। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको ये फॉर्म, तो ये फॉर्म आपको मिलेगा यूपीएससी की वेबसाइट से। ओके, http://upsconline.gov.in। एक चीज़ याद रखना कि 2024 और 2025 के फॉर्म में फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, प्रोसेस तो कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि पास्ट 1 ईयर जो था, लास्ट 1 ईयर, वो यूपीएससी के लिए थोड़ा मतलब बोल सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक था एंड दैट्स वाई उन्होंने इस बार मतलब बहुत सारे चेंजेस किए। पहले मतलब ट्रेडिशनल पैटर्न ये था कि मतलब यू हैव टू बेसिकली मतलब प्रीलिम्स का फॉर्म भरना है, प्रीलिम्स क्लियर होगा बाद में आपको डेफ 1 भरना है एंड मीन्स क्लियर होने के बाद यू हैव टू बेसिकली फिल डेफ 2। लेकिन वो इस बार डेफ के जितनी भी डिटेल्स है वो आपको प्रीलिम्स से पहले ही आपको सबमिट कर देनी है। ओके, एंड ये कहना के जो चेंजेस है वो यहाँ पे एस्पिरेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो चलिए पहले समझ से कि क्या क्या चीज़ है। तो आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा ऑन दी upsconline.gov.in। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको करना है OTR रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड अगर आप OTR रजिस्ट्रेशन देखना जाओ, ओके, तो जैसे मतलब आप उस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये कुछ आपका ऐसा पेज, एक होम पेज आपका ओपन होता है जहाँ पे मतलब दिया है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या न्यू रजिस्ट्रेशन। ये आप होम पेज पे देखने जाओ तो ये सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो मतलब फर्स्ट टाइम यूपीएससी दे रहे हैं या जिन्होंने आज तक यूपीएससी का फॉर्म कभी भरा ही नहीं है, सो दे हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, और जो मतलब पहले फॉर्म भर चुके हैं, भले बाद में वो अपीयर हुए नहीं हुए वो सेकेंडरी थिंग है, बट अगर किसी ने पहले मतलब फॉर्म भरा है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा ऑन दी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उनको सिर्फ यहाँ पे अपना डालना है ईमेल आईडी, दे विल गेट दी OTP, फिल दिस वेरिफिकेशन कोड एंड जस्ट लॉग इन इट। क्लियर। एंड देखना चाहो इफ आई क्लिक ऑन दी न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ एक होम पेज ओपन होगा, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर, कि नेम, वेरीफाई नेम, हैव यू एवर चेंज योर नेम, चेंज नेम, जेंडर, क्लियर, डेट ऑफ बर्थ, क्लियर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बताया है कि नेम होगा एज पर क्लास 10th मार्कशीट, कि जो नाम आपका क्लास की 10th की मार्कशीट पे है दैट नेम विल बी कंसिडर्ड फाइनल। तो वहाँ पे आपका नाम जैसे भी लिखा है आपको वैसे ही आपका नाम लिखना है। ओके, नो चेंजेस इन दैट। जैसे वहाँ पे नाम लिखा है आपको वही नाम आपको एग्जैक्टली यहीं पे लिखना है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे आप कोई प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ नहीं करोगे, मिस्टर, मिस, ऐसा कुछ आप यूज़ नहीं करोगे। क्लियर। तो ये मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट लेके बैठोगे एंड यू विल फिल द डिटेल्स एज पर दैट ओनली, क्योंकि क्लास 10th के मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी ना, वही बर्थ डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कि भले आपने बाद में आगे जाके कुछ चेंज करवाया हो। क्लियर। तो ये चीज़ याद रखना कि डेट ऑफ बर्थ एंड नेम इट शुड गेट मैच विथ योर क्लास 10th मार्कशीट, राइट। और अगर इन केस किसी ने अपना नाम चेंज करवाया है एंड वो एक उन्होंने प्रॉपर एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू किया है बाय गिविंग द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो, तो फिर वो यहाँ पे अपना चेंज नेम मतलब लिख सकता है, वरना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो OTR का ये चीज़ है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भरोगे, क्लियर, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना, तो यू विल गेट योर OTR रजिस्ट्रेशन ID। क्लियर है। एंड बाद में आपको वहाँ से आपको वो लॉगिन करना रहेगा। समझ आया कि OTR क्या है। और याद रखना कि ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इट इज़ सब्जेक्ट मतलब याद रखना इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंजेस,
कि यूपीएससी ने बोला कि आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन या चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन कब, वो हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर? तो ओटीआर का मतलब कंसेप्ट समझ आया कि व्हाट इज ओटीआर, और ये स्पेशली आपको दिया गया है फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशंस, मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद अब देखो कि अब आता है कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि मॉडिफिकेशन इन दी ओटीआर आईडी, कि मेरे को, मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या कर सकता हूँ या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मतलब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नाम गलत लिख लिया या फादर्स का नाम हमने गलत लिख दिया। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि आप जब भी ये फॉर्म भरो, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म वेरी केयरफुली। ओके, ये सारी बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं बट बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, जहाँ पे आपको देखना है, कई बार पता है क्या होता है, फॉर्म भरते टाइम, राइट, वो पर्टिकुलर जो आप नाम लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट मोड पे चला जाता है। तो आपको यहाँ पे बार बार चेक करना है कि वो ऑटो करेक्ट मोड पे गया है या नहीं गया है। क्लियर? आपने जो मतलब डिटेल्स फिल कर रहे थे, वो आपने जो, आपको जो फिल करना मतलब वही फिल हुआ है, वही स्पेलिंग है या कोई स्पेलिंग एरर हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटो करेक्ट। क्लियर? सो यहाँ पे आप मतलब ये सारी चीज़ें मत किया करो। ओके, शांति से मतलब फॉर्म भरो। क्लियर? सो देखो, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बोला है, द कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस in any fields of finally submitted online application form for this examination from next day of the closure of the application window in this examination. Okay, और ये विंडो जो है वो 7 दिन के लिए ओपन रहेगी। सो आप देखने जाओ, 11 February is the last date to fill this form. आफ्टर, तो जब ये लास्ट डेट यहाँ पे खत्म होगी, डेडलाइन खत्म होगी, उसके नेक्स्ट डे से मतलब 12 फेब से, ओके, यहाँ पे आपका चेंज विंडो जो है वो ओपन होगा फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो देखने जाओ तो ये आपका होगा फ्रॉम मतलब 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो इन केस अ कैंडिडेट वांट्स टू कैरी आउट एनी चेंजेस। क्लियर? सो यहाँ पे आप मतलब पैनिक मत करना कि सर अगर गलती से मैंने यहाँ पे ओटीआर में कुछ डिटेल्स मतलब गलत डाल दी है तो क्या मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यस, आप ये चेंज कर सकते हो। हैव पेशेंस, देयर इज नो नीड टू पैनिक, क्योंकि आप ये आपका मॉडिफिकेशन विंडो आपका 12 फरवरी से यहाँ पे इजीली ओपन होगा एंड दैट विल बी ओपन फॉर नेक्स्ट 7 डेज। सो 12 फरवरी से लेके 18 फेब तक ये ओपन होगा। क्लियर? दूसरी चीज याद रखना कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ दी सेम, कि आपने एक बार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है यूपीएससी का, उसके बाद आप उसको फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? बाद में देखिए नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो आईडी कार्ड। यस, काइंडली मेक श्योर कि आप अपने पास एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड रखो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पान कार्ड हो, आधार कार्ड हो। ओके, क्योंकि ये जो आपका मतलब कोई भी आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपको थ्रू आउट दी एग्जाम आपको सेम रखना है। फिर कि अगर आप प्रीलिम्स में जा रहे हो एंड सपोज आपने यहाँ पे आधार कार्ड का डाला है डिटेल्स, क्लियर, सो आधार कार्ड आपको कैरी करके जाना है ड्यूरिंग द प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो। क्लियर? सो काइंडली मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपने पास एक ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखो जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो। क्लियर? तो ये चीज़ है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो वो है 11 Feb 2025 टिल 6 PM। और मेरा मानना ये ना कि भाई आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो कि बाद में भरेंगे या मतलब लास्ट डे पे भरेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले देखना चाहो सेंटर्स की बात करूँ, यूपीएससी ने सेंटर्स के बारे में क्लियर कट लिखा है कि वहाँ पे सेंटर्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मतलब आपको अलॉट किया जाएगा। कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं सूरत की बात करता हूँ, तो अगर सूरत में सपोज 100 सीट है फॉर प्रीलिम्स, अगर वो 100 सीट पहले मतलब फुल हो जाती है, बाद में अगर आपने मतलब यू वर द 101 जिन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था ऑन द सूरत सेंटर, क्लियर, तो बाद में आपको वो सेंटर आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो जो पहले 100 लोग थे उनको ही वो सेंटर दिया जाएगा, बाद में किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? राइट? और लास्ट डे पे पता है क्या होता है जनरली, कि जब लास्ट का जब वीक होता है वहाँ पे आपको मिल सकता है हैवी ट्रैफिक ऑन दी पर्टिकुलर वेबसाइट। तो कई बार मतलब वेबसाइट क्रैश हो जाती है या वो मतलब अच्छे से लॉगिन नहीं कर रहा है या OTP डिले आ रहा है।
तो इसलिए मतलब कह रहा हूँ कि डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, ओके, फिल द फॉर्म एज अर्ली एज यू कैन। क्लियर? सो यहाँ पे लास्ट डे क्या है, 11 Feb 2025, तो आप तब तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ओके, बाद में हमें दिया ही है कि मतलब देयर विल पेनल्टी मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, फिर यस, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल की आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जाम फॉर नेक्स्ट 7 days यू विल बी गिवन अ विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन का आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। क्लियर? और ये है वो वेबसाइट का नंबर, एंड दिस विंडो विल ओपन फॉर 7 days। क्लियर? फिर यहाँ पर उन्होंने दिया है यूपीएससी का आपका एक हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी गाइडेंस, कि अगर आपको कोई भी मतलब डाउट्स या कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे ये दिए गए मतलब डिटेल्स पे ऑन ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स आप उनको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मोबाइल फोन्स बैंड है, मतलब वो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ। यस, तो देखो सबसे पहले आप देखने जाओ तो एक चीज़ याद रखना कि आपका फोटोग्राफ इट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर आपका ये देखने जाओ कि 22 जनवरी से अगर हमारा फॉर्म आया है तो इट शुड नॉट बी ओल्ड देन 12th Jan। ओके, सो 12 जनवरी से पहले आपका फोटो नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारा जो भी हमारा फोटो सबमिट करेंगे दैट शुड बी आफ्टर 12th Jan ओनली। क्लियर? एंड फोटो में देखने जो उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज अगर ये हमारा पासपोर्ट साइज फोटो है, ओके, तो ये जो इतना 3/4 एरिया है ना, वहां पे मतलब हमारा फोटो होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे डेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कौन सी डेट मेंशन करोगे, बर्थ डेट या फिर जिस दिन फोटो खिंचवाया उस दिन? यहाँ पे आपका डेट मेंशन होना चाहिए, द डेट ऑन विच यू क्लिक दी फोटो। क्लियर? सो यहाँ पे आपकी कौन सी डेट होगी, द डेट ऑन विच यू क्लिक फोटो। सो सपोज अगर मैं आज अपना फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ स्टूडियो में, तो वहाँ पे नीचे मेरी आज की डेट मेंशन होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका मतलब, और ये होना चाहिए आपका, बोल सकते हो कि रिमेनिंग एरिया। सो 3/4 एरिया विल बी फॉर दिस एंड 1/4 एरिया विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर डेट। क्लियर है? और फोटो में ये इंस्ट्रक्शन याद रखना कि साइज ऑफ फोटो जो है वो 20 KB से लेके 300 KB तक की साइज रेंज में होना चाहिए, 24 पिक्सल्स का होना चाहिए। ओके, और बाद में उन्होंने वहाँ पे अंदर लेंथ एंड ब्रेथ का भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम लोग एक प्रॉपर जो मतलब जो स्टूडियो वाले हैं उनके पास जाके अगर हम लोग हमारा ये सारा पिक्सल सेट करवा दे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, एंड इट शुड बी इन JPG फॉर्मेट। क्लियर? तो ये चीज़ मतलब याद रखना रिगार्डिंग फोटोग्राफ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। क्लियर? सो याद रखना कि देखो, फेस शुड ऑक्यूपाई, उन्हें बोल ही दिया है कि फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। ओके, द नेम ऑफ, एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मैंशनड ऑन द फोटोग्राफ। सो यहाँ पे आपका डेट मेंशन होगा और यहाँ पे आपका नेम मेंशन होगा। सो नेम XYZ एंड जो भी आपका नाम है, एंड डेट जो भी आपकी है, जिस दिन आप फोटो क्लिक करवाते हो उस दिन का, दैट शुड बी क्लियरली मेंशनड हियर। ओके, चलो ओके। और एक चीज याद रखना कि आपका जो भी अपीयरेंस है वो फोटो पे, तो वो लुक आपका थ्रू आउट द एग्जामिनेशन मेंटेन रहना चाहिए। लाइक जस्ट टेक वन एग्जांपल कि सपोज बॉयज है, अगर उन्होंने बियर्ड में फोटो रखा है तो मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में आप आपका लुक बियर्ड के अंदर ही मेंटेन रखोगे। अगर किसी ने क्लीन शेव रखा है तो क्लीन शेव में, स्पेक्स है तो स्पेक्स, मुस्ताच है तो मुस्ताच के अंदर। क्लियर? सो आप मेक श्योर कि आप जो भी लुक मेंटेन रखोगे इन दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ, वो आपको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस आपको मेंटेन रखना होगा। क्लियर? देखो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर
that their appearance must match with their photograph at the each stage of the examination process. Clear? And last thing, कि candidate should reach the venue of the examination at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination. कि आपको आधे घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, ओके, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एनी एग्जाम. क्लियर? तो ये जो चीज़ है वो आपको मतलब अपने पास याद रखनी है. ओके. और एक चीज़ याद रखना कि अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफ, ओके, कि एक फोटो आपके पास होना चाहिए, स्कैन्ड फोटो, कि कौन कौन सी चीज़ आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स में रखनी है. एक तो आपका स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या लाइसेंस, जो भी आप अब इस केस में यूज़ कर रहे हो. क्लियर? बाद में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पास सारी मार्कशीट्स, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड की, ओके, वो आप अपने पास स्कैन प्रूफ में रखो. उसके अलावा आप देखने जाओ, आप अपने पास मतलब अगर आप कोई रिजर्वेशन से मतलब बिलोंग करते हो, या अगर आप कोई मतलब बेनिफिट्स अवेल कर रहे हो ऑफ द रिजर्वेशन, ओके, स्पेशली मतलब देखने जाओ EWS, OBC, SC, ST एंड PWD. क्लियर? सो अगर आप कोई रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आपका जो भी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अपने पास स्कैन फॉर्म में मतलब PDF फॉर्म में अपने पास रखना. क्लियर? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी व्हाइल फिलिंग दी फॉर्म. क्लियर? चलो, ओके. एंड देखो उन्होंने बताया कि मतलब इतने सारे अंदर एग्जाम्स है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, IPS, मतलब वो सारे सर्विसेज के बताया. वैकेंसीज कितनी है इस बार टोटल वैकेंसीज है 979, मतलब, और ये है अप्रोक्सीमेटली, इसको मतलब बाद में वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं एज पर दी अवेबिलिटी. क्लियर? तो यहाँ पे इस बार मतलब वैकेंसी कितनी, मतलब एग्जामिनेशन होगा फॉर 979 पोस्ट के ऊपर. ओके. फिर देखने जाओ तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बताया कि कौन सा क्राइटेरिया किस में आ रहा है फॉर दी PWD. आपको वही यहाँ पे यूज़ करना होगा व्हाइल फिलिंग दी फॉर्म. ओके. बाद में उन्होंने यहाँ पे दिए है कि ये सारे आपके सेंटर्स है फॉर दी प्रीलिम्स एंड ये आपके सेंटर्स होंगे फॉर दी मेंस. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज. द कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर टेकिंग कैडर प्रेफरेंस. तो आपका जो कैडर प्रेफरेंस होगा, जहाँ पे यूपीएससी ने Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 में डिवाइड किया है, वो आपको आफ्टर योर प्रीलिम्स, ओके, वो आपको 10 days देंगे टू सबमिट योर कैडर प्रेफरेंस, और ये आपको सबमिट करना है अलॉन्ग विथ अ फी ऑफ ₹200. ओके. सो वाइल सबमिटिंग योर कैडर प्रेफरेंस आपको आपका मेंस का फॉर्म भी भरना होगा, जहाँ पे आपको 200 रुपये फीस भी देना है फॉर एडमिशन इनटू द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन. ओके. तो ये चीज़ आप नोट कर देना. सो अभी मतलब आपको कैडर प्रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी. उसके बाद देखो, द कमीशन शैल ऑल्सो प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न पार्ट ऑफ, मतलब मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब. ओके. द कैंडिडेट्स एज पर नोट 1 बिलो रूल शैल बी रिक्वायर्ड टू अपडेट दियर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस टू प्रोड्यूस द अपलोड ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द रिक्वेस्टेड क्वालिफाइड एग्जामिनेशन. उसका मतलब ये है कि पहले मतलब 2024 में यूपीएससी का ये था कि बिफोर अपियरिंग इन द मेंस, मतलब दे यूज्ड टू गिव वन डेडलाइन कि भाई अगस्त में सबको कुछ डेडलाइंस दी है. सो वो डेडलाइन से पहले आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था. ओके. सो कई बार पता है क्या होता है कि जो मतलब बच्चे लास्ट सेमेस्टर के अंदर होते हैं, ओके, सो वो मतलब एक डिलेमा में होता है कि सर हम लोग फॉर्म भरे या ना भरे, क्योंकि हमारा जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो बाद में वो शायद हमको सितंबर में मिल सकता है या नवंबर में भी हमको मिल सकता है. ओके.
तो क्या हम फॉर्म भरे या ना भरे, मतलब लास्ट ईयर तक था कि दे कांट फिल दी फॉर्म, बट इस बार उन्होंने बोला है कि वो हम लोग आपको 15 डेज का वीडियो राइट विंडो भी देंगे आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस। मतलब वो देखने जाओ तो कहीं ना कि हमारा मेंस का रिजल्ट दिसंबर में आता है। ओके, सो दिसंबर तक में भी आपका वीडियो मतलब आपका विंडो ओपन होगा कि अगर सपोज आप अपने फाइनल ईयर में हो एंड अगर आपने अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है तो भी आप मतलब फॉर्म भर सकते हो, प्रीलिम्स दे सकते हो, मेंस भी दे सकते हो, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आपका डिग्री सर्टिफिकेट आ ही जाता है। तो पहले मतलब ये था कि मेंस से पहले आपका चाहिए था डिग्री सर्टिफिकेट, अब उन्होंने उसको चेंज करके कर दिया इंटरव्यू से पहले, राइट, वी नीड योर डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर बेसिकली यंग एस्पिरेंट्स जो पहली बार अपियर कर रहे हैं या फिर वो अपने राइट फाइनल सेम के अंदर है। समझ आया फ्रेंड्स? तो ये चीज़ याद रखना कि जो भी अपने फाइनल सेम में है दे डोंट हैव टू वरी दिस टाइम, बिकॉज उनको अपना डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए बिफोर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे रखना, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आने के बाद वो यहाँ पे आपको 15 डेज का देंगे अ विंडो टू चेंज टू डू सर्टेन चेंजेस। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, फिर देखने जाओ आप कि जब भी आप अपना देखो, इस बार पता है क्या है कि हमको हमारे ना सर्विस प्रेफरेंसेस भी सबमिट करना है। ओके, वी हैव टू मतलब सबमिट आर सर्विस प्रेफरेंसेस कि विच इज अ फर्स्ट सर्विस प्रेफरेंस। ओके, और याद रखना कि आप यहाँ पे जो भी सर्विस प्रेफरेंस डालोगे वो आपको विंडो मिलेगा टू चेंज इन द फ्यूचर। क्लियर? सो मेक श्योर कि आप सारे सर्विसेज को अच्छे से स्टडी कर लो कि ऑडिट अकाउंट सर्विस में क्या आता है, रेलवेज में क्या आता है, आर्ट फॉरेन सर्विसेज में क्या आ रहा है, रेवेन्यू में क्या आ रहा है, आईएएस में क्या है, आईपीएस में क्या है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप सर्विस प्रेफरेंस डालोगे तो दैट इज़ मैंडेटरी, एंड अगर आप अपना सर्विस प्रेफरेंस नहीं मेंशन करोगे तो आपको फाइनल पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। सो यू हैव टू गिव योर सर्विस प्रेफरेंस। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सर्विस प्रेफरेंस बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हो आगे जाके इफ़ यू वांट। क्लियर? सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ डाल दो अंदर। एंड याद रखना जब भी आप सर्विस प्रेफरेंस डालते हो ना, सपोज अभी आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए, ओके, तो वहां पे आपको 99 नंबर लिखना है। तो आप जो सर्विस नहीं लेना चाहते, मेक श्योर कि आप वो कॉलम को ब्लैंक मत छोड़ना वाइल फिलिंग द फॉर्म, वहां पे आपको 99 नंबर लिख देना है। ओके, एंड बाद में सपोज आपका आईएएस इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मतलब यहाँ पे लिख लो 01, देन आईपीएस इज योर सेकंड प्रेफरेंस, मतलब लिख लो यहाँ पे 02, सपोज आईआरएस इज योर सिक्स्थ प्रेफरेंस, तो यहाँ पर लिख लो 06। ओके, आपको पूरा पूरा एक टेबल दिया होगा। क्लियर? सपोज बाद में आता है एक इंडियन ऑडिट अकाउंट। ओके, मेरे को यहाँ पे मतलब मेरे को ये सर्विस नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 99। समझ आया फ्रेंड्स? तो ये चीज़ आप याद रखना जब भी आप सर्विस प्रेफरेंस डालते हो तब। ओके, अब आते हैं कहीं ना कहीं एज लिमिट पे कि कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सबसे पहले अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32। सो 21 से लेके 32 तक का जो है हमारा ये एज ब्रैकेट है, और ये एज ब्रैकेट है फॉर जनरल कैंडिडेट। क्लियर? एंड उन्होंने यहाँ पर डेडलाइन दिया ही है, एंड वो ये कब तक वो दिया है कि 1 अगस्त 2025। सो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। सो देखने जाओ तो यहाँ पे मतलब ब्रैकेट क्या है, 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2004 वाला। तो सपोज अगर अभी आपका बॉर्न हुआ है इन राइट ऑन सपोज 1 जून 2004, तो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। या अभी सपोज आपका बॉर्न हुआ है ऑन 1 अगस्त 2004 ऑल्सो, तो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बट 1 अगस्त 2004 के बाद अगर किसी का बर्थ डेट आ रहा है या कोई बॉर्न हुआ है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। क्लियर?
और जो जनरल वाला है मतलब उसकी एज मतलब इसके बाद आपका बर्थ डेट आना चाहिए ऑन 2 अगस्त 1993 से। वो क्लियर। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा रिलैक्सेशन इन केस इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम रिजर्वेशन क्राइटेरिया। फॉर इंस्टेंस देखने जाओ तो 3 इयर्स का देखो मैक्सिमम 5 इयर्स इज गिवन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1993 है तो यहाँ पे मतलब -5 करोगे तो मतलब कितना जाएगा ये 88 तक। ओके तो यहाँ पे आपका डेडलाइन हो जाएगा 2 अगस्त 1988। ओके फॉर ओबीसी दे हैव गिवन दी 3 इयर्स ब्रैकेट। क्लियर। इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल और डिसेबल्ड आपको यहाँ पे फिर से दिया गया है 3 इयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए फिर से 5 इयर्स का बेनिफिट दिया गया है। क्लियर। तो ये आप याद रखना रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। फॉर SC/ST इट इज फॉर 5 इयर्स, फॉर OBC इट इज फॉर 3 इयर्स। क्लियर फ्रेंड्स। फिर देखने जाओ जो और कोई एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस एप्लीकेशन में दी गई है। जस्ट वेट, लेट मी सी। यस, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है कि दैट यू शुड बी ग्रेजुएट। ओके दैट इज अ स्टैंडर्ड राइट क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड। कितने मार्क्स से पास हुए, कितने टाइम में पास हुए, मतलब वो भी मैटर नहीं करता। 10th पास, 12th पास एंड एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट। and just see the number of attempts. Okay, for general candidate it is 6, right? For SC/ST they have given the unlimited attempts. So एक SC/ST कैंडिडेट उसके पास मतलब कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। OBC वाले मतलब मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD मतलब देखने जाओ उसमें कोई जनरल वाला आता है, कोई OBC, कोई SC/ST, कोई EWS वाला। तो अगर कोई पर्सन मतलब देखने जाओ अगर वो जनरल EWS या OBC से बिलोंग करता है लेकिन कौन सा PWD वाला पर्सन, तो उसके पास 9 अटैम्प्ट रहेगा। एंड अगर वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम SC/ST तो यहाँ पे मिलेगा अनलिमिटेड अटैम्प्ट। क्लियर। तो ये अटैम्प्ट की याद रखना। सो देखने जाओ फॉर जनरल मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट है। जनरल EWS उनके लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे 6 अटैम्प्ट ही है। क्लियर। सो काइंडली यूज योर अटैम्प्ट वाइजली। एंड देखने जाओ एन अटेम्प्ट एट अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज। इसका मतलब ये कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है एंड बाद में अगर आप प्रीलिम्स में देखो 2 स्टेज आते हैं, राइट मतलब 2 पेपर आते हैं, राइट एक GS का पेपर और एक CSET का पेपर। अगर आप उस दिन प्रेजेंट हो, अगर आप प्रेजेंट हो एंड अगर आपने अगर आपने कोई एक पेपर भी दिया है GS का या फिर CSET का, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। बट सपोज अगर आपने फॉर्म फिल किया है एंड बाद में अगर आप एग्जाम देने ही नहीं जाते तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। काइंडली नोट दिस थिंग कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है एंड अगर आप एग्जाम वाले दिन किसी एक पेपर में भी अगर आप अपीयर होते हो तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। एंड अगर आपने फॉर्म फिल किया है एंड बाद में अगर आप कोई भी मतलब सपोज अभी बाद में आप एग्जाम में अपीयर ही नहीं होते उस दिन, यू आर एब्सेंट, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर। If a candidate actually appears in any one paper in the prelims exam, it will be deemed that the candidate has made an attempt at the examination. Clear? So ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके बाद में मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं स्पेशली फॉर द इन सर्विस पर्सन्स कि मतलब जो एक IAS में है या IFS ऑफिसर है जो ऑलरेडी इन सर्विस है तो वो ये एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जो जिसको मतलब IPS मतलब मिल चुका है उनको फिर से IPS एज अ प्रेफरेंस उनको मतलब नहीं दिया जाएगा अटेम्प्ट देने में। क्लियर। तो यहाँ पे वो सारे आपको रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर। बाद में देखने जाओ इफ आई टॉक अबाउट द फी। क्लियर। सो देखने जाओ कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल, फिर चाहे वो मतलब जनरल से बिलोंग करती हो, EWS, SC, ST, OBC, कोई भी फीमेल, राइट। सो ऑल फीमेल्स, SC, ST and person with benchmark disabilities who are exempted from payment of fee are required to pay 100 rupees.
सो देखने जाओ जनरल वाले प्लस EWS वाले, दे हैव टू पे 100 रुपीज एज द एग्जामिनेशन फी, और ये फी आपको पे करना है इन एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ द SBI बाय यूजिंग कैश और बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्लियर? तो सपोज अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, सॉरी, एंड इफ यू आर जनरल मेल और इफ यू आर EWS मेल, तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना होगा। इफ अगर आप अपना पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल नहीं काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो ये एक चेंजेस आपको ध्यान रखना है। एंड रिगार्डिंग के अगर किसी को पेमेंट यहाँ पे कैश पे करना है तो वहाँ पे आपको मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, राइट, प्रिंट दी पे स्लिप, उसका प्रिंट निकालो, नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप SBI की ब्रांच पे जाओ एंड वहाँ से आप वो पेमेंट आप कर सकते हो। क्लियर? देखो, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी समरली रिजेक्टेड। सो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये मेक श्योर रखना। एंड फीस वन पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, सो एक बार आपने पेमेंट कर दिया, बाद में आपको रिफंड नहीं दिया जाए, बाद में आप बोला कि भाई मैं तो प्रीलिम्स में अपेयर ही नहीं हूँ तो मेरे को 100 रुपये रिफंड चाहिए, वो नहीं मिलेगा, वो गया तो गया। ओके, एंड बाद में देखना चाहो कि जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे एंड जिसका बाद में मेंस का फॉर्म आएगा, तो यस, मेंस के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको 200 रुपीज पे करना है एज अ फी, दैट टू अ 10 days विंडो आफ्टर द प्रीलिम्स, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद। क्लियर? सो देखने जाओ तो यहाँ पे मतलब हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, मॉडिफिकेशन कब कर सकते हो, क्या चेंजेस कर सकते हो, वो सब। क्लियर? और एक चीज याद रखना फ्रेंड्स कि इस बार उन्होंने फॉर्म जो है उन्होंने ज़्यादा डिटेल में रखा है, तो अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक डिटेल्स, ओके, बेसिक डिटेल्स का मतलब सिंपल है कि वो आपके पास है आपका फोटो, साइन, आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ बोल सकते हो आप इसको। ओके, ये बेसिक डिटेल्स यूपीएससी हर बार लेता है, लेकिन इस बार उन्होंने मतलब डेफ का जो पार्ट था उन्होंने वो मेंस के पहले ही रख दिया है, एंड इसलिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर हॉबीज। ओके, फिर यहाँ पे दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन का आपको एक सेक्शन मिलेगा। ओके, तो ये चीज जो है, प्लस यहाँ पे देखने जाओ सर्विस प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे आता है बाद में कार्डर प्रेफरेंस। एक चीज याद रखना कि ये वाली जो डिटेल्स है सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन एयर वाली, जो एक आपका सेक्शन आएगा, राइट, वो यहाँ पे रखी जाएगी कॉन्फिडेंशियल। ओके, एंड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे पैनलिस्ट को भी नहीं शेयर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू ऑल्सो। क्लियर? यूपीएससी सिर्फ इसको रखेगा फॉर द रिव्यूइंग पर्पस। अगर इन केस अगर उनको कुछ रिव्यू करना हो तो वो यहाँ पे यूपीएससी अपने लिए यूज़ करेगा, बाकी वो किसी को देने वाला नहीं है। बाद में देखने जाओ, यस, हॉबीज आप आगे जाके भी चेंज कर सकते हो, राइट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट याद रखना यू शुड सिलेक्ट योर हॉबीज वाइजली, क्योंकि आप जो भी आप अपनी हॉबीज फुलफिल करोगे उसके ऊपर ही आपका इंटरव्यू चलेगा। सो काइंडली मेक श्योर कि आप अपनी हॉबीज बहुत ही अच्छे से अपने मेंटर के या अपने कलीग से या अपने मतलब कोई भी मतलब बड़े बुजुर्ग से आप अपना गाइडेंस लेके आप अपना फॉर्म फिल करोगे, राइट। हमने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे ना कि जिनको अगर जब हमको उनको पूछते ना इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो वो कहते हैं हमारी कोई हॉबी नहीं है। तो मतलब सबसे वाहियात आंसर है कि हाउ कैन अ पर्सन डोंट हैव अ नो हॉबी।
सो यू हैव टू बेसिकली फिल दैट पर्टिकुलर थिंग, क्लियर। और बाद में कई बार लोग लिखते हैं कि यार वॉकिंग इज माई हॉबी, वॉकिंग इज नॉट एन हॉबी यार, कम ऑन, क्लियर। सो काइंडली मेक श्योर कि आप जो भी आप अपना हॉबीज फुल करोगे, राइट, फील करोगे, उस वो आप एकदम अच्छे से स्मार्टली फील करोगे, क्लियर है। बाद में सर्विस प्रेफरेंस जो है, यस, इसको भी आप आगे जाके चेंज कर सकते हो। और कार्डर प्रेफरेंस तो हमको प्रीलिम्स के बाद ही भरना है, ओके। तो दिस इज नॉट अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ट्रस्ट मी, फॉर्म इस बार उन्होंने बहुत लेंदी फॉर्म निकाला है, डिटेल फॉर्म निकाला है। कई बार आप देखने जाओ तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, ओके, कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, कि सपोज भाई मेरा परमानेंट एड्रेस होगा सूरत, बट सपोज करेंटली आई एम स्टेइंग इन वडोदरा, या करेंटली आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद, या करेंटली आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, तो मेरे को मेरा वो एड्रेस भी रखना है। बट अगर मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो वहाँ पे आपको टिक मार्क का ऑप्शन भी दिया जाएगा, क्लियर। तो अगर यूपीएससी को बाद में इफ़ कांटेक्ट करना हो आपके साथ तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑल्सो, क्लियर। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे। एंड एक चीज़ याद रखना कि स्पेशली जो देखो यहाँ पे देखो SC/ST वालों के लिए, राइट, देयर इज नो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्लियर। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो वो आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ओके, आप इसकी वेबसाइट पर जाके सिर्फ चेक कर लो कि आपकी जो भी कास्ट है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है या नहीं है, ओके। सो SC/ST वालों को यही देखना है कि वो लिस्ट में है या नहीं, एंड बाद में उनको एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट सबमिट करना है, राइट। बाद में पर्सन जो मतलब OBC से बिलोंग करता है, अब अगर देखो चाहो OBC में दो चीज आती है, एक आता है नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा आएगा क्रीमी लेयर, ओके। क्रीमी लेयर मतलब कि जिसकी फैमिली इनकम इज मोर देन 8 लाख रुपीज। सो अगर आप OBC से बिलोंग करते हो बट अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में क्लियर कट बोला है कि आपका जो भी मतलब यू हैव टू सबमिट योर इनकम, राइट, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। आई थिंक वो 2020 से लेके 2021 है, 21 से 22 एंड 22 से 23 वाला क्लॉज है ये, ओके। ये 3 का वहाँ पे असेट आपको डिक्लेयर करना होगा एंड इट शुड बी अब राइट आफ्टर 1 अप्रैल 2024 से लेके राइट 11 फेब 2025 ये डेट के बीच में ही वो इशू होना चाहिए, तभी आपका OBC सर्टिफिकेट वैलिड गिना जाएगा, वरना वो नहीं गिना जाएगा। एंड सेम थिंग गोज विद द EWS कैटेगरी। आप अपने किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाके कह सकते हो कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक EWS सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अंदर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ओके। और यहाँ पे आपको आपकी इनकम बतानी है ऑफ 2023 टू 2024, ओके। और ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फेब 2025 ये डेट के बीच में ही इशू हुआ, मतलब इशू होना चाहिए, तो ही वो वैलिड गिना जाएगा, वरना वो वैलिड नहीं गिना जाएगा, क्लियर। सो दिस इज योर इशू डेट फॉर EWS सर्टिफिकेट। एंड वहां पे आपका इनकम क्या दिखना चाहिए ऑफ 2023 टू 2024, जहां पे आपकी एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज, तो उनको ये EWS का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड EWS सर्टिफिकेट में देखने जाओ तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो अपार्ट फ्रॉम इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट भी आता है,
और कास्ट सर्टिफिकेट ये सिर्फ इतना ही है कि आपकी मतलब जो भी कास्ट है वो मतलब ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, बस आपको सिर्फ मतलब दैट इज अ वन प्रूफ जो आपको दिया जाता है इन कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर? तभी जाके आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो आप ये ईडब्ल्यूएस वाला ये ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। क्लियर? इस बार मतलब देखने जाओ यूपीएससी डेफ में ये भी मांग रहा है कि अगर आप राइट आपने कहीं पे काम किया है या नहीं किया। ओके, सो अगर आपने सही में रियली में काम किया है कॉर्पोरेट में, इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो यस आप वहाँ पे यस क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या चीज़ें मेंशन है वो आप सबमिट कर सकते हो। एंड अगर आपने काम नहीं किया है तो वहाँ पे आप सिंपली नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये चीज़ याद रखना रिगार्डिंग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी वाला। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप आपको फोटो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, साइन वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, ओटीआर वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, कि कौन सा उसका मॉडिफिकेशन का वीडियो है, कौन इस बार कौन कौन सी डिटेल्स मांग रहे हैं, कौन कौन सा मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, एंड आप देखने जाओ यूपीएससी ने ऐसा मतलब 150 पेज का निकाला है। ओके, भाई बाद में पता है वो क्या मांग रहा है, वो एक मांग रहा है अंडरटेकिंग ऑल्सो। अंडरटेकिंग भी आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे ही मिल जा रहा है। ओके, दैट टू इन द नोटिस एंड इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। अगर आप देखना चाहो, इफ आई शो यू दी अंडरटेकिंग, आई थिंक इट इज फ्रॉम पेज नंबर 151। देखो यहाँ पे आपको दिए गए हैं सारे के सारे अंडरटेकिंग्स। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जाम, मतलब किसी को अगर स्क्राइब चाहिए तो वो ये फॉर्म भर के सबमिट कर सकता है। ओके, बाद में आप देखना जाओ पीडब्ल्यूडी वाले अपना यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो उसको भर के सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे आप कैसे सारे ये फॉर्म आपको दिए गए हैं इन द नोटिस इटसेल्फ। क्लियर फ्रेंड्स? सो मेक श्योर कि आप ये जो एनेक्शर है आप उसको भी आप प्रिंट करके उसको आप उसको भी सबमिट कर दो। क्लियर? सो आई होप आपको मतलब ये वीडियो समझ आया होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल भी रहा होगा। क्लियर? एंड अगर आप देखने जाओ, ओके, तो ये बेसिकली वो चीज़ था कि फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला ही। एंड अगर आप सपोज अभी आपने अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जस्ट वेट, तो एक बार लॉग इन करके देखता है। जस्ट वेट। आई गेस वाईफाई इज नॉट वर्किंग। ओके, यस। एंड देखो ओटीपी के बाद जैसे ओटीपी मैं सेंड करूंगा यहाँ पे, तो वो बोलेगा कि यू हैव टू वेट फॉर 240 सेकेंड्स। ओके, एंड ओटीपी डालने के बाद यू हैव टू फिल दिस कैप्चा।
ओके, यूपीएससी currently unable to handle this request. तो देखो कई बार ये ऐसा होगा कि आपकी साइट क्रैश हो सकती है, सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। क्लियर? सो जैसे आप यहाँ पे ट्राई करोगे, ओके, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक डिटेल फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें दी गई है। जैसे आप हर एक चीज़ फुलफिल करते जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको 4 पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। क्लियर? एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि अगर ये पेज खुल जाता है, राइट, तो एक बार फिर से हम उसको लॉग इन करके देख सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द ओटीपी। हो जाए तो बेटा। यस, देखो जैसे आप अपना यहाँ पे ये फॉर्म फिल करोगे, राइट, जैसे आपका OTR यहाँ पे ख़त्म होगा, सो देखना जाओ यहाँ पे आपका ये ऐसे ओपन होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो, साइन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जामिनेशन, अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स, वो सब। क्लियर? तो जैसे आप ये सारी डिटेल्स भरते जाओगे तो यहाँ पे आपका सब चेक मार्क आता जाएगा। क्लियर? और ये सब करने के बाद, ओके, बाद में आप अपना फॉर्म जो है, राइट, देखो डैशबोर्ड पे जाके, ओके, आप ये फॉर्म यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो। देखो अगर जैसे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे फिर चीज़ें यहाँ पे ओपन अप हो जाएगी। क्लियर? और ये फॉर्म के ऊपर देखो पार्ट यहाँ पे पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 OTR है, फिर पार्ट 2 एप्लीकेशन है, पार्ट 3 डेफ है एंड पार्ट 4 फीस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है। क्लियर? इसलिए ये फॉर्म बहुत लेंदी फॉर्म है इस बार, जहाँ पे आपके 4 पार्ट दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। एंड यहाँ पे आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, अब यहाँ पे आप हर चीज़ अपना यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? सो काइंडली मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरो। एंड अगर बाद में फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके, थैंक यू सो मच।